थे। जब किसानों को बलराज जी की जरूरत थी तो बलराज जी किसानों के साथ खड़े थे। कहने और करने में दिन रात का अंतर होता है। कहते तो ये भी हम बेटी बचाते हैं और बेटी पढ़ाते हैं। मैं सपना लेकर के चली थी यहाँ से फॉरेन में जाकर के अपनी डॉक्टरेट करके आऊंगी। मेरा पासपोर्ट ही जब्त कर लिया इन लोगों ने, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, वीजा ही नहीं लगवाने दे रहे। हरियाणा का दुर्भाग्य है कि कहा ऐसे आदमी को कुर्सी पर बैठा दिया जिसने हरियाणा के कल्चर का ही जानकारी नहीं थी। मेरे से ज्यादा बेरोजगारी को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाई में डबल एमए में हूँ, अभी मास कॉम कर रही हूँ फिलहाल। जेबीटी की मैंने वो सारे पेपर टेट्स जितने भी होते हैं हर स्टेट के मैंने टेट्स को क्लियर किया। मेरे से ज्यादा तो बेरोजगारी को कोई नहीं जानता। और लठ हम पर बरसवाती है, जेल में हमें डाल देती कुछ करने का प्रयास करते तो। नमस्कार दोस्तों, बलराज कुंडू की जो जन जागृति यात्रा चली हुई है तो रीमन नैन भी इसमें शामिल है। बातचीत कराएंगे रीमन नैन से। और आप सभी जानते हो रीमन नैन किसान आंदोलन में जो भूमिका और उसके बावजूद जो इस लड़की पे केस दर्ज हुए, तो बातचीत करेंगे बलराज कुंडू की पदयात्रा में कैसे शामिल हुए, क्यों शामिल हुए। देखिए, क्यों का तो जवाब मैं यही कहूंगी, जब हम बुरे वक्त में थे, जब किसानों को बलराज जी की जरूरत थी तो बलराज जी किसानों के साथ खड़े थे। और कोई भी मुसीबत में दिखता तो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जब एक आह्वान वो लेकर के चले, प्रदेश को जगाने का एक मैं ये कहूँ कि एक विचार लेकर के चले, तो हमने ये सोचा क्यों न आज उनको हमारी जरूरत है और उनके साथ खड़ा होया जाए। जी, तो अब कितने केस चल रहे हैं। केस तो वही बात है, ऐसी कोई धारा ही नहीं मेरे ख्याल से मेरे ऊपर जो ना लगी हो। चाहे 307 की बात करूं, 147, 48, 49 की बात करूं, 53B की बात करूं, बहुत सारी धाराएं हैं। जी जी तो जैसे आप ना कोई भी आंदोलन होता है आप पहुंचते हो, जी। तो गांव का कितना कुछ सहयोग रहता है, घर वालों का कितना कुछ सहयोग रहता है। देखिए, घर वालों के सहयोग से ही तो आगे बढ़े हैं, और गाँव का जो सहयोग है वो तब अपने आप बढ़ने लग जाता है जब आप कुछ करके दिखाते हो, जब आप गाँव से बाहर निकलते। तो आज गाँव भी सारा साथ है और घर वाले भी साथ है। तो हम देख रहे थे कि पीछे जो पंचायती चुनाव हुए तो सरपंच भी एक लड़की बनी है और आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है। जो प्रचार प्रसार था आप लोग काफी बखूबी तरीके से कर रहे थे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ एक बेटी की बात आती है तो एक बेटी होने के नाते मुझे वहाँ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सरपंच का जो चुनाव है वो अकेली रेनू नहीं लड़ रही थी, गांव की वो सारी बेटियां लड़ रही थी जिन्होंने कभी आज तक पर्चा भरने की सोची ही नहीं। तो एक बेटी होने के नाते मैं उस बेटी के साथ खड़ी थी और हमने बड़े अच्छे से लीड किया और उस इलेक्शन को जीता। जी, रीवन लगातार आंदोलनों में तो दिखती रहती है, लेकिन कोई सरकारी फार्म फुर्म भी पर है, पढ़ाई क्या कुछ कर रही है। सपना बचपन से एक ही लेके चले थे कि केवीएस में जॉब करनी है, या पढ़ना है या वहाँ पढ़ाना है। पढ़ने का सौभाग्य वहाँ नहीं मिला, पढ़ाने का सौभाग्य देखते हैं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री का एक कोर्स किया था, सीटेट क्रैक किया, उसके बाद अभी केवीएस का एग्जाम आने वाला है। जी, तो लगता है इस सरकार में कोई नौकरी मिलेगी आपको। देखो, मेहनत कर रहे हैं, ये सरकार क्या करती है वो इसके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, सरकार में ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने इतना कर दिया है कि आजकल हैकर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता। पर्ची खर्ची कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल खत्म कर दी है। कहने और करने में दिन रात का अंतर होता है। कहते तो ये भी हम बेटी बचाते हैं और बेटी पढ़ाते हैं। मैं सपना लेकर के चली थी यहाँ से फॉरेन में जाकर के अपनी डॉक्टरेट करके आऊंगी। मेरा पासपोर्ट ही जब्त कर लिया इन लोगों ने, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, वीजा ही नहीं लगवाने दे रहे। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जी। तो आपसे ये सरकार प्रेम करती है इसलिए जाने नहीं देती विदेश में। देखिए, सरकार प्रेम तो इतना करती है ना, सरकार कहीं हमें आने जाने देती। लठ हम पर बरसवाती है, जेल में हमें डाल देती कुछ करने का प्रयास करते तो। 24 घंटे हमारे ऊपर ऐसे नज़र बनी रहती जैसे मैं एक गांव खेदड़ की बेटी न होकर के इस सरकार ने मेरे को एक तरीके से मैं ये कहूँ कि आधिपत्य इस सरकार का हो गया हो। जी जी। तो यह यात्रा पंचकुला में जाएगी और इस यात्रा का जो उद्देश्य बलराज कुंडू जी लेके चल रहे हैं कि जो सीईटी क्वालिफाइड है और भर्तियां नहीं हो रही, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप क्या कुछ मैसेज लोगों को देना। मैसेज यही दूंगी, मेरे से ज़्यादा बेरोजगारी को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाई में डबल एमए में हूँ, अभी मास कॉम कर रही हूँ फिलहाल। जेबीटी की मैंने वो सारे पेपर टेट्स जितने भी होते हैं हर स्टेट के मैंने टेट्स को क्लियर किया। मेरे से ज़्यादा तो बेरोजगारी को कोई नहीं जानता, और उन युवाओं का दर्द, उन किसानों का दर्द, और तमाम दबे कुचले लोगों का दर्द, गरीबों का दर्द, राशन कार्ड काट देना, बुढ़ापा पेंशन को बंद कर देना, फैमिली आईडी की जो इनकम है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। लगभग हजारों ज्ञापन ऐसे हैं जो बलराज कुंडू को नांगड़ चौधरी से मिलने लगे थे और आज भी मिल रहे हैं। तो उन तमाम ज्ञापन को लेकर के चर्चा होगी और राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। जी, किसान आंदोलन देश का बहुत बड़ा आंदोलन था, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, जी। लेकिन अब लोग भूल रहे हैं उस आंदोलन को।
देखिए ये तो फितरत ही होती है। जब कोई समय निकल जाता है, समय के साथ मतलब जब कोई आदमी इस संसार से चला जाता है, 13 दिन उसके लिए, पहले 13 दिन रोया जाता था, अब 9 दिन रोते हैं, आगे आगे दिन ऐसा आएगा 4-5 दिन भी मुश्किल से बैठेंगे। ये तो फितरत होती है, लेकिन हम जैसे लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को बार बार ये बताएं कि इन लोगों ने आपके ऊपर कितने अत्याचार किए थे, किस तरीके से आप लोगों को मारने का प्रयास किया था, किस तरीके से आपके ऊपर वो उन सारे हथियारों का प्रयोग किया था जो एक किसान के ऊपर नहीं, आतंकवादियों के ऊपर होने चाहिए थे। बिल्कुल। तो किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान नेता भी निकले, लेकिन उन्होंने अलग पार्टियां बनानी, तो कहीं ना कहीं किसानों का विश्वास नहीं उठा नेताओं से। देखिए हमेशा यही कहते हैं कि पार्टी बनाना और किसान संगठन बनाना, किसान आंदोलन जब चला, एक ट्रेंड सा चला, लोगों ने ये देखा कि यूनियन से जुड़ना, एक कोई भी पद मिल जाए उसकी तरफ भागना। अब पार्टियां बनाने की वो कहते हैं कि जब कोई नया नया चेहरा उभरता है तो उसको नेम और फेम का चक्कर होता है, उस चक्कर में उन्होंने पार्टियां भी बनाई और अपना, मैं कहूँ, जमीनी स्तर से अपना जुड़ाव भी है वो कम किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ भाई है और विधायक बलराज कुंडू का फैन है। विधायक ऐसा हो जो ना झुके ना डरे। तो आप कब से फैन हो और कब से यहाँ पे चल रहे हो? 8 साल से विधायक जी का फैन हूँ और नांगल चौधरी से मैं ऐसे चला था और लगातार ऐसे ही चल रहे हैं। अब पंचकुला पहुँचेंगे, पंचकुला वहाँ पे परेड ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे पहले के कुछ सभी इकट्ठे होंगे और वहाँ के बाद हम राज्यसभा के पास, उनके पास जा कर के अपना ज्ञापन सौंपेंगे। उससे पहले मैं सब युवाओं से, जो भी सरकार ने सभी को कुचल रखा है, उनको पीड़ित कर रखा है, उनसे एक विनती करना चाहूँगा, आओ चले चले चंडीगढ़ भाइयों, अपना अस्तित्व बचाना है, इस गूंगी बहरी सरकार के कान खोल के आना है। तो मेरे भाइयों मैं कहता हूँ कि आओ, सभी आओ, मेरे बड़े बुजुर्गों आप भी आओ, आपके साथ में जो भी सरकार से इस परेशान है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो सब अपने मुद्दे लेकर के आप 18 तारीख को 11 बजे परेड ग्राउंड पहुँचो और वहाँ से फिर हम अपने उस चंडीगढ़ जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उसके कान खोल के आने का काम करेंगे। तो ये यात्रा जैसे नंगल चौधरी से चली थी, क्या कुछ लोगों का कहना है, जैसे लोग मिलते होंगे तो क्या कुछ ज्यादा पीड़ा आपको दिखी लोगों? आंखों में आंसू की जगह खून है, लोगों के खून के आंसू रुला दिया है लोगों को इस सरकार ने। मैं क्या बताऊं कि हर वर्ग इतना पीड़ित है, जो भी आता है समस्या ही लेके आता है। अब तो मुझे लगता है ये पहले हरियाणा हरी भरी हरियाली वाला था, लेकिन अब बदहाली वाला है। लोगों के अंदर गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार ने जो लोगों के इतना मजबूर कर दिया है कि अब की बार वो गांव में घुसने भी नहीं देगी इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने सपने बड़े बड़े दिखाए थे कि भी हम गांव को भी ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम भी बुढ़ापा पेंशन 5100 कर देंगे, हम ये भाई हर आदमी को एक अच्छा रोजगार होगा। आज रोजगार का हर आदमी को भिखारी बना दिया, हर आदमी को कर्जवान बना दिया है। 80% से भी ज़्यादा आज हमारे देश की पॉपुलेशन वो कर्जवान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लंबा हो जाएगा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी आ जाओ, इधर आ जाओ, हॉट सीट पे आ जाओ आप। जी आप कहाँ से आए? मैं पानीपत जिला से आया हूँ। मैं रिटायर मास्टर हूँ, पूर्व जिला पार्षद हूँ। उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी 77 ईयर है। अच्छा। हाँ। तो आप यात्रा में चल रहे हैं, तो यात्रा में चलने का कारण क्या है? यात्रा में चलने का व्यवस्था परिवर्तन है। हरियाणा में मैं 77 साल पूरे कर रहा हूँ। 10 साल से जो सरकार आई है, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ही सरकार को समर्थन दिया था और बल्कि इसको नहीं मोदी को दिया था। लेकिन हरियाणा का दुर्भाग्य है कि कहा ऐसे आदमी को कुर्सी पर बैठा दिया जिसने हरियाणा के कल्चर का ही जानकारी नहीं थी। उस व्यवस्था से दुखी होकर के आज भाई बलराज कुंडू ने यह शुभारंभ किया। बड़ी खुशी हुई प्रेस के माध्यम से जान करके, एक विधायक कम से कम इतना हौसला रखता है कि इस व्यवस्था के खिलाफ वो झंडा लेकर के मैदान में उतरे। उसी समर्थन के लिए भाई हम भी साथ चल रहे हैं। और जैसा अभी मेरे से पूर्व भाई ने बताया, पंचकुला में रैली होगी हमारी और वहाँ से हमारे नेताजी जैसा संदेश देंगे, जैसा कोई निर्णय होगा भाईचारे का या सोच समझ करके, उसके अनुरूप आगे देखते हैं। जो आपकी पगड़ी है ये भगवा है और बीजेपी का माना जाता है। नहीं, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं दयानंद का शिष्य हूँ। मेरी भगवा पगड़ी इसलिए है कि मैं दयानंद का शिष्य हूँ, मैं भगवा पगड़ी पहनता हूँ।
ये बीजेपी का संदेश तो वो लगा लें तो लगा लें, वरना तो मैं तो दयानंदी हूँ। तो अब आ जाओ जी, आ जाओ, यहाँ आ जाओ जी। आप कहाँ से हैं और क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम गुरचरण सिंह, गांव कोल्हापुर से हूँ मैं, यहीं प्रॉपर कोल्हापुर से हूँ। क्या कुछ कहेंगे बलराज कुंडू की जो पद यात्रा चल? इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो यात्रा कर रहे हैं मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जब पहले बहुमत में सरकार नहीं थी और वोटिंग हुई थी तो कुंडू साहब ने भी बीजेपी के समर्थन में वोट दिया था। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो ये राजनीतिक लोग हैं इनका तो कोई धर्म ही नहीं है। एक मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ, एक गांव में ना हर रोज कोई ना कोई भैंस चोरी होती थी, किसी दिन एक होती थी, किसी दिन दो होती थी। तो कोई बाबा था वहाँ पर करने वाला, वो लोग कहने लगे भी चलो बाबा से संपर्क करते हैं कि हमारे गांव में हर रोज एक चोरी होती है, अभी इसका कौन चोर है इसका। तो बाबा जी ने कहा कि गांव के जहाँ एंट्री है वहाँ पर एक तरपाल पकड़ो या चादर पकड़ो, पूरे गांव को उसके नीचे से निकालो, जो आदमी चोर होगा या तो वो मर जाएगा, नहीं अंधा तो जरूर होगा। तो वो सारा गांव उसके नीचे से निकलने लग गया, सारा गांव निकल गया, लेकिन ना तो कोई अंधा हुआ ना ही कोई मरा उसमें। तो फिर वो बाबा जी के पास चले गए, तो बोले बाबा जी ना तो कोई अंधा हुआ है और ना ही कोई मरा है, इसका कारण क्या है? वो कहा भाइयों जौन से चोर हैं उन्होंने तो चादर पकड़ रखी है, ना अंधा हो कौन होगा मरे कौन, जो चोर हैं उन्होंने तो चादर पकड़ रखी है। ये राजनीतिक लोग हमारा विरुद्ध बना रहे हैं, ये जनता की सेवा के लिए नहीं है, अपनी सेवा के लिए, अपने घर भरने के लिए हैं। वैसे मैं स्वागत करता हूँ जो इसका आंदोलन में। हाँ जी जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद।